नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही हूँ सोनी की शादी में और शाम का समय हो चुका है और मैं यहाँ पे है। और बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं ना तो माँ का ख्याल रखती हैं। लोग कहते हैं कि हम बच्चों का ख्याल रखते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या कर रही है। तो मैं पहन के जा रही हूँ ये वाली साड़ी जो कि मीशो की साड़ी है। ये बैग है, इसके साथ में ले जाना है मुझे, और ये ज्वेलरी है। ये सब कुछ अब मैंने डिसाइड किया है कि आपको ये पहनना है। अब चूड़ियों का सेट लगाया जा रहा है। ये वाली चूड़ियाँ मत पहनना, ये पुरानी हो गई हैं। कौन सी? ये वाली। घुंघरू वाली? नहीं, ये वाली तो घुंघरू वाली एक हाथ पे पहन लो ना। बस। हाँ, अच्छा लगेगा। और एक हाथ में घड़ी लगा लूँ? हाँ ठीक जी जी। तो यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ भी मुझे मिल चुकी हैं। तो हम होने ये वाले हैं बताओ कि ये रेडी। सिंपल वाली पहनोगे कि मोती वाली पहनोगे? दोनों लगा के देखूंगी जो अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ। सामने देखो, सामने देखो। ये है मम्मा का फाइनल लुक। साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ये मीशो की साड़ी है, बाद में इसके बारे में बताऊंगी। भी निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया पूरी है। मिरर पल्लू दिखा दो बस 1 मिनट के लिए। हाँ चलिए मिलते हैं थोड़ा टाइम हाँ। के बाद। वो अच्छा तो लगा। स्कूटी निकाला हम बस आ गए। तो हम आ चुके हैं फाइनली लोकेशन पे जहाँ पे होने वाला है शादी निकाह। आप समझ पाएंगे अपनी भाषा में। तो वहाँ पे आ चुके हैं भाई। स्कूटी से आए हैं मैं और पापा दोनों लोग। और सच बताऊँ तो इतना रास्ता ख़राब था, इतना रास्ता ख़राब था, लेकिन पापा ने कैसे कैसे स्कूटी चलाई है पापा ही जाने। तो आज एकादशी है वैसे तो पापा का व्रत भी है। तो पापा घर से ही पानी कैरी करते, मतलब इनकी आदत ही है, एकादशी रहे या ना रहे कोई भी व्रत में। बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुई हूँ, पता नहीं कैसी लग रही हूँ। और पहुँचते हैं तो फिर आप सबसे मिलते हैं। मैंने वो ज्वेलरी जो है गोल्ड की जो मैं देने वाली हूँ वो ले लिया है। वहाँ गाने बजेंगे तो बाद में मिलते हैं आप सबसे। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन को मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा और भी चीज़ें हैं कुछ कुछ। तो मैंने सोचा रिसेप्शन पे भी तो कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पे मेकअप हो रहा है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे दुल्हन को। दुल्हन की मेहंदी दिखा दो। छोड़ो वो छोड़ो। वाह बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सोनी दीदी, हम दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम नए जीवन की शुरुआत कर रही हो। सब अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सी मेहंदी लगी हुई है। दुल्हन को हम थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा बैठे हुए थे और यहाँ पे जो गाजीपुर जलान है वहाँ के मैनेजर साहब और वहाँ से कुछ भैया लोग आए हुए थे जो कि मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं पापा को बोल रही थी कि देखो उधर वीडियो बन रही है, आप थोड़ा सा उधर देख लीजिए। तो पापा क्या बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि वीडियो बन रहा है, मैं भी समझ जाता हूँ। मतलब पापा के साथ रहिए ना तो एक कॉन्फिडेंस ही अलग आता है, जैसे लगता है कि नहीं हम सुरक्षित हैं। मतलब ऐसी जगह पे नहीं गए हैं जहाँ सुरक्षित है, लेकिन कहीं भी मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जाइए तो बात एक अलग ही हो जाती है। और यहाँ पे ना सब लोग मतलब मानिए मैं 800-900 की ये साड़ी पहनी थी, ये झुमका पहना था, ये सारा कुछ मेरी बेटी ने मुझे पहनाया था, सारा ज्वेलरी उसी के सजेशन पर मैंने पहना था। और सब लोग बस एक ही चीज़ कह रहे हैं आप बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब आप लोग बताइएगा क्या सब लोग सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे या क्या कह रहे थे, आप लोग को कैसा लगा। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं शादी में और अभी 9 बज रहे हैं तो हम निकलने भी वाले हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा दूर जाना है। वैसे तो खाने में वेज भी है और नॉन वेज भी है, बट जहाँ पे दोनों है वहाँ पे मैं नहीं खा सकती, सॉरी। बट मतलब सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, बट मेरा मन थोड़ा सा अजीब भी हो रहा है और आज मेरी थकान भी है तो थोड़ा सा खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे पानी भी पी लिया है और यहाँ पे सब लोग देखिए खाना खा रहे हैं। और मतलब कम ही लोग हैं जो मुझे मतलब जान रहे हैं, बहुत से लोग तो यूट्यूब के थ्रू जान रहे हैं तो सोच रहे अरे ये कहाँ से आ गई, यहाँ कहाँ से आ गई वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मन में चल रही हैं। तो चलिए चलते हैं, अब थोड़ी देर में निकलेंगे घर। और मेरी साड़ी मेरा लुक सबको इतना अच्छा लगा, सब इतना पसंद कर रहे हैं कि बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। बल्कि 10 मिनट में रेडी होके आई हूँ, लेकिन फिर भी तो थोड़ी देर में बारात आने में बहुत टाइम है और इतना टाइम तक हम लोग रुक नहीं सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं निकलूँ, थोड़े टाइम के बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शादी से वापस और अभी
जो मतलब निकाह है वो हुआ नहीं था, बारात भी नहीं आई थी, लेकिन हमको आना था दूर वहाँ से, गाजीपुर से घर। क्या हुआ? गाजीपुर से घर, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि मुझे निकलना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है। स्कूटी से बहुत देर रात तक रहना बाहर सेफ़ नहीं रहता है। तो 10 बजते बजते तो हम घर पे आ चुके हैं, और पापा के एकादशी का व्रत है, तो मैं उनके लिए सोच रही हूँ। और मैं दूध गर्म कर दे रही हूँ, और आम काट दो, तो आम और दूध दे देती हूँ। और जब अभी तो जगेंगे हम लोग देर रात तक, 1-2 बजे तक, 2 नहीं फिर भी 12-1, तो मैंगो शेक बना के नाना को पिला देना, ठीक है? अच्छा, पापा छत पे चले गए हैं क्योंकि हवा बहुत अच्छी आ रही है एकदम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहीं आराम कर रहे हैं। तो कुछ ज़रूरी ही होगा। वो टूथपिक, जब मेरे दांतों में प्रॉब्लम थी तो कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रही थी 2000 टूथपिक रख लेती थी। हटा दो, तो जब से रखी हूँ पैसा नहीं आ रहा है जीवन में। तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। और मेरे लुक को सभी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ओवर भी नहीं था, और मेरा बहुत मन था कि मैं जो है वो निकाह देखूँ, मतलब कि शादी में मतलब निकाह देखूँ। बट वही था कि थोड़ा सा घर पे जिद करना पड़ता है। रम्या के पापा ने पूरी रात रुकने के लिए अलाउ नहीं किया था, तो अगर मैं थोड़ा बहुत लड़ती ना कि नहीं मुझे जाने दो रुकने दो, क्योंकि मैं दुल्हन को भी, आप लोग को दूल्हा को भी नहीं दिखा पाई। बट मैं थोड़े टाइम के लिए गई वहाँ पे। मैंने मतलब 8 बजे हम लोग निकले थे, 8:30 तक पहुँचे, और 9:30 वहाँ से निकल आए 10 बजे घर पे। तो मेन बात था कि पापा का भी एक एज हो रहा है, तो बहुत देर रात तक फिर नहीं सही में रहा था। और रम्या के पापा ने अलाउ नहीं किया था। अब रिसेप्शन में जाएंगे तब मैं आपको दूल्हा दुल्हन को दिखा पाऊंगी, अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि दुल्हन रेडी नहीं थी। और मतलब ऐसा होता है कि जब तक तैयार ना रहो ना तब तक शायद दुल्हन का कोई फेस नहीं देख सकता, ऐसा कुछ था। तो वैसे भी तो मैं ये वीडियो कल डालूंगी, लेकिन फिर भी मैंने किसी के भी प्राइवेसी को देखिए उल्लंघन करना मेरा शुरू से ही मेरे वीडियो का वो नहीं रहा है। ये नहीं कि मैं कैसे भी रिकॉर्ड कर लूँ, ले आके चुपचाप से डाल दूँ, कौन देख रहा है क्या देख रहा है, देखेगा तो देखे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर किसी ने मुझे मना किया है तो मैं नहीं करूँ। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही हूँ, और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। और पता नहीं ये वीडियो कितनी होगी कितनी नहीं, तो मैं 2 बार फेस वॉश करती हूँ अच्छे से, क्योंकि जो ये काजल वगैरह है ना, काजल नहीं है ये, जो पूरा निकल जाएगा। रियली साड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अंडर 100 मतलब अंडर 1000 रुपीज़ वैसी साड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसका कोई और कलर था, लेकिन मैं रिटर्न कर दिया। मुझे पता होता तो मैं ज़रूर ही उसको रखती। बट पापा के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर दूं। और देखिए मेकअप मेरा रिमूव हो चुका है, और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वो माय गॉड। तो पापा को थोड़ा दूध वगैरह गर्म करके दे दूं, और आम काट के तब मैं मिलती हूँ आप सबसे, क्योंकि वो आए हैं ना तो उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया है। तो मैं पहले ही दूध मंगा के, देखिए यहाँ पे ये आधा लीटर दूध है, तो पापा के लिए मैंने स्पेशली दूध आज मंगाया था। तो दूध तो आता ही है, लेकिन मैंने रम्या को बोला था कि पापा व्रत है, पतीली साफ। कल मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दुल्हन के लिए तो रिसेप्शन में जो ड्रेस वगैरह देनी है वो मेरी तरफ से रेडी है, लेकिन दूल्हे के लिए मैंने कुछ नहीं लिया है, तो वो सब चीज़ें लेनी है। तो अगर पापा 7-8 बजे के बाद 9 बजे चले ना, तो पापा को ही बोलूँगी कि गाजीपुर छोड़ दे, और नहीं तो मैं गाजीपुर खुद ही चली जाऊँगी कल। क्योंकि ना एक और भी फंक्शन है हमारे यहाँ पे, मैं डेट तो नहीं बताऊँगी। एक छोटा सा फंक्शन है, उसका क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन का। तो फिर एक छोटा सा बाबू है, और उसके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। तो मुझे अगर मैं बनारस इस बीच में जाती तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें ला सकती थी, बट फ़िलहाल तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं गाजीपुर से ही कुछ लूँगी। तो वो 2 लोगों की मुझे शॉपिंग करनी है, तो कल मैं जाऊँगी। इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, और हाथ एकदम वैसा हो गया है, क्या बोलते हैं, हाथ सकेत होना, खाली हो गया है। गाना पीछे आ रहा है ये।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।